इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मध्य प्रदेश के सबसे साफ शहर में इन दिनों मनचलों की बेटियों पर गंदी नजर है। इंदौर से जो वारदात सामने आई उसने मध्य प्रदेश के साथ साथ देश का भी नाम खराब करने का काम किया है। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक सामने आई है। जब महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए आई, ऑस्ट्रेलियाई टीम की 2 महिला क्रिकेटरों के साथ बाइक सवार युवक ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना तब हुई जब दोनों ही खिलाड़ी होटल रेडिसन ब्लू से पैदल पास के एक कैफे की ओर जा रही थी। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही एक बार फिर इस सवाल को खड़ा किया कि क्या एमपी में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? इंदौर फिर हुआ शर्मसार। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़। सबसे साफ शहर, मनचलों की गंदी नजर। आखिर कब सुरक्षित होंगी बेटियां? देश का सबसे साफ शहर और मिनी मुंबई के नाम से मशहूर यूं तो इंदौर ने कई खिताब अपने नाम किए हैं, लेकिन यहाँ बेटियां अब भी असुरक्षित हैं। ये शहर भले ही हाईटेक हो, लेकिन यहाँ आज भी मनचले और अपनी छोटी सोच के साथ लड़कियों पर गंदी नजरें रखते हैं। ये शहर भले ही आधुनिकता में हर दिन आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर इंदौर शर्मसार हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटर्स से बाइक सवार युवक ने छेड़छाड़ की। होटल से पैदल कैफे की तरफ जाते समय इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम इंदौर पहुंची, लेकिन उनके ही 2 महिला खिलाड़ियों के साथ इंदौर से छेड़छाड़ का शर्मनाक मामला सामने आया। ऑस्ट्रेलियन टीम इंदौर के रेडिसन ब्लू होटल में रुकी हुई है। गुरुवार के दिन सुबह 11 बजे 2 महिला क्रिकेटर अपने होटल से जॉगिंग करते हुए द नेबरहुड कैफे जा रही थी। उसी दौरान पर एक बाइक सवार उनके पीछे आता है। मनचला उन्हें काफ़ी देर तक परेशान करता, फिर उन्हें गलत तरीके से छूकर भाग निकलता है। इस पूरी घटना से दोनों महिला खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। वो अपनी सुरक्षा अधिकारी को वो SOS नोटिफिकेशन भेजते हैं, यानी आपातकाल जो संकेत हैं वो भेजा जाता है। इसके अलावा वो अपने लाइव लोकेशन भी भेजती हैं। इस पूरे मामले में जो उनकी महिला सुरक्षा अधिकारी जो हैं डैनी सीमंस, उनके द्वारा इंदौर के MIG थाने में एक FIR दर्ज कराई गई। एक तरफ ये पूरा मामला है तो वहीं दूसरी ओर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर कई सवाल खड़े किए। मैं समझता हूँ कि इसे अक्षम्य अपराध मानी किया जा सकता। देश की और शहर की बात है। हमने अधिकारी कड़ी से कड़ी कार्रवाई किसी ने भी की हमें बाकी ये शहर की शान के खिलाफ, देश की शान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये हमने निर्देश दे दिए। इंदौर शहर में अहिल्या की नगरी है। वहाँ मेहमान नवाजी को दुनिया भर याद रखती है। क्रिकेट तो एक तरफ ये पूरा मामला है, तो वहीं दूसरी ओर जो है पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। और इन सब के बीच BCCI उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाया जाकर आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी का नाम अखिल है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। ये मूल रूप से खजराना का रहने वाला है। इसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है और अभी वर्तमान में ये आजाद नगर में रह रहा है। प्रोटोकॉल सेट किए गए थे और प्रोटोकॉल सेट में कहाँ कमी हुई है इसका एग्जामिन किया जा रहा है। देखिए, जो भी घटना इंदौर की है वो उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तो हम इसकी निंदा करते हैं BCCI की तरफ से और यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत इस मामले में कि हमारे विदेशी मेहमान हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से कोई हरकतें नहीं होनी चाहिए। और इंदौर पुलिस ने शायद उनको गिरफ्तार किया, एक्शन लिया है, तो एक्शन ले रही है। और जो भी BCCI या मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्तर पर वो हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं सारे प्रयास, और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो
यही हम चाहते हैं। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाकांत दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे अब तक क्या कुछ हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले मिथिलेश, इंदौर में जो भी हुआ उसको लेकर बहुत गुस्सा है, आक्रोश है पूरे देश भर में कि विदेशों में क्या संदेश हम दे रहे हैं। अभी इस मामले में क्या ताजा अपडेट मिथिलेश? बिल्कुल, और खास तौर पर अकील को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। अकील ने इंदौर को बदनाम किया, शर्मसार कर दिया अकील ने। हालांकि जो दो महिला खिलाड़ी जिनके साथ ये छेड़छाड़ी घटना हुई है, उनकी सुरक्षा में चूक कैसे हुई है, इस बात की अब जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है, जांच के निर्देश दे दिए गए। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आखिर महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। खुफिया विभाग क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस विभाग क्या कर रहा था, और सबसे बड़ी बात है विजयनगर के थाना प्रभारी की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और खुद पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह की भी जिम्मेदारी बनती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इंदौर पुलिस कमिश्नर की है। चूक सभी से हुई है। हालांकि अब जांच की बात कही जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में अब तक ये अपडेट सामने आया कि जो अकील जिसे गिरफ्तार किया है उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, और जहां पर यह घटना हुई है वो कोई ऐसी सुनसान वाली जगह नहीं है। बाकायदा रेडिसन होटल से मुश्किल से 400 से 500 मीटर की दूर पर हमेशा चहल पहल बनी रहती है। अक्सर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और शहर के प्रमुख इलाकों में से एक है वो जगह जहां पर ये पूरी घटना हुई है। पूरी घटना वहां पे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, और उसी से पहचान अकील की हुई थी, और इसलिए अकील की गिरफ्तारी हो पाई। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड काफी ज्यादा नाराज है। अब इस पूरे मामले में हाई लेवल जांच शुरू हो चुकी है। लगातार गृह मंत्रालय भी इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब कर रहा है। रिपोर्ट मांगी जा रही है कि आखिर इंटरनेशनल मैच खेलने वाली महिलाओं के साथ ये बड़ी चूक कैसे हो गई है, और सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर पुलिस इंदौर की क्या कर रही थी। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ मिथिलेश। रमाकांत भी साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत, अब ये पूरा मामला भोपाल में चर्चा का विषय बन चुका है। कोई कह रहा है कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा लचर है, कोई कह रहा है कि सुरक्षा की जिसकी जिम्मेदारी थी वहां कैसे चूक हो गई है। अब सवाल इस पर नहीं आता है कि आखिर किसकी क्या जिम्मेदारी थी, सवाल तो ये भी होगा कि विदेश से कोई आया है तो कई प्रोटोकॉल्स होते हैं, सुरक्षा तमाम चीजें ऐसी होती है, कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, बावजूद इसके कैसे ये छेड़छाड़ की कोशिश की गई। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से ये छेड़छाड़ का मामला सिर्फ सुरक्षा लापरवाही या चूक नहीं है, बल्कि अतिथि देवो भव वाले भारत की परंपरा को जो है शर्मसार कर देने वाला है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। लोग आक्रोशित हैं, नाराज हैं विदेशी महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से इंदौर में हुआ। कैसे देखते हैं आप इस पूरी घटना को? देखिए साहब, ये तो अभी अपना देश जो स्वतंत्र देश और जो बोलते हैं ना, ये कोई लोगों में खौफ ही नहीं है जरा सा भी, कहीं भी किसी को भी छेड़ देना, ये कोई तरीका नहीं है। ये शर्मनाक बात है, एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि आपके यहाँ कोई खिलाड़ी आए हुए हैं, उनको आप छेड़ रहा, और बाकी देखा जाए तो इन लोगों का गुर्दे बड़े होते जा रहे हैं जी। तो आरोपी जो पकड़ा गया उसका नाम जो है वो अकील बताया जा रहा है। हाँ, तो ये लोग तो साहब ये ही करने पे तुले हुए हैं। अपने देश में जो नेगेटिविटी फैल रही है ये सब इन्हीं लोगों के कारण फैल रही है। इन लोगों को तो सड़ा देना चाहिए जेलों में। देखा आपने लोग कितने गुस्से में हैं। इंदौर की घटना को लेकर आप क्या कहेंगे कि दो विदेशी महिला खिलाड़ी इंदौर में क्रिकेट खेलने आई हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की गई है? जो गलत हुआ, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और इंदौर को बदनाम करने वाली, बदनाम करने की साजिश है, गलत है। जेल में होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, मेहमानों का स्वागत करना, लेकिन विदेशी मेहमानों के साथ इस तरह की घटनाएं हो जा रही हैं। क्या कहेंगे आप, ये सुरक्षा में चूक है या लापरवाही? लापरवाही सर, लापरवाही है। महिलाओं के साथ देश की बेइज्जती भी हो रही है ना अपने इधर मध्य प्रदेश में। आरोपी जो है वो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो क्या इस तरह के लोग इतने देश के सबसे स्वच्छ शहर में इतनी विकृत मानसिकता के लोग भी रहते हैं? गलत है, सजा दी जाए इनको। आप क्या समझते हैं इस पूरे मामले को? हम भी गलत ही कहते हैं इसको, ये बहुत ही गलत है। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ ये सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और देखिए हर कोई यही मान रहा है कि जो बुरे मानसिकता के लोग हैं उनको बाइकआउट करना चाहिए, और सीधे उनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि अगली बार वो ऐसी जरूरत ना करें। मिथिलेश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रमाकांत, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच हमारे संवाददाता मिथिलेश गुप्ता ने इंदौर के बेटियों से भी बात की, उनका पूरा मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। इंदौर से सामने आया। इस वक्त हम होलकर स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं,
ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में एक मुकाबला होलकर स्टेडियम में चल भी रहा है। इसी मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम इंदौर पहुंची थी। 2 खिलाड़ी रेडिसन ब्लू होटल से बाहर निकलती, कैफे जाते वक्त एक मनचले ने उन्हें छेड़ा, अश्लील हरकत किया और बैट टच करके भाग निकला। शिकायत हुई, इसके बाद आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मैच देखकर जो लड़कियां बाहर निकले, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगी जिस तरीके का मामला सामने आया? हमारे हिसाब से यहाँ पे इंदौर का नाम ख़राब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा भी निकलना मुश्किल होता है रात में बेसिकली, क्योंकि हमको हमारे खुद के पेरेंट्स मना करते हैं कि रात में ज़्यादा देर बाहर मत रहा करो बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पस। तो आई थिंक ये बुरा है, बट ऐसा फॉलो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंदौर का नाम खराब हो रहा है। आपने मैच देखा किसका? अभी मैच देख के आप बाहर निकली कि किसके बीच ये मुकाबला चल रहा देखा आपने? ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का चल रहा है। साउथ अफ्रीका के बीच में। अभी बैटिंग ऑस्ट्रेलिया कर रही है। यस। तो ऑस्ट्रेलिया की वही, उसमें भी एक वो खिलाड़ी हैं जिनके साथ ही पूरी घटना हुई है। 2 खिलाड़ी थी और एक खिलाड़ी मैदान में जिनके साथ ही पूरी घटना हुई। जब ऐसी कोई घटना आती है, जब ऐसी बात जब आप लोग सामने आती है, कितना डर लगता है, मन में क्या कुछ चलता है? डर एक्चुअली बहुत लगता है, क्योंकि वो तो इंडियंस है भी नहीं, वो दूसरी कंट्री में खेलने आ रहे हैं एंड उनके साथ ये सब हो रहा है। बीइंग इंटरनेशनल प्लेयर्स उनके साथ ये सब हो रहा है, वो जब दूसरी कंट्री में आ रहे हैं। तो अगर वो सेफ नहीं है तो हम लोग सेफ कैसे हुए? इफ वी कांट मेक देम फील सेफ, वी कांट मेक देम फील वेलकम्ड एज वेल। उनको वेलकम लगेगा ही नहीं वहाँ पे, उनके लिए तो ये ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा ना फॉर देम। तो दिस इज वेरी रॉन्ग। हमको भी सेफ नहीं लगता है, बट वो लोग कहाँ पर है, उनका लेवल देखिए। इनफैक्ट अगर वो इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं भी होती, एंड वो कोई नॉर्मल दूसरी लड़कियां भी होती, तो भी ये चीज़ करना इज वेरी रॉन्ग फॉर एनीबडी, फॉर एनी मैन टू डू दिस टू एनी गर्ल और एनी वुमेन इज एक्सट्रीमली रॉन्ग एंड ये नहीं करना चाहिए। आप बस उनका स्टेटस नहीं देखो कि वो इंटरनेशनल प्लेयर्स है, यू जस्ट सी कि किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लगता है इंदौर इससे शर्मसार हुआ है? एक्सपेक्टेड तो नहीं था ये सब इंदौर से मुझे, एंड हमको एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। हमारे लिए भी सरप्राइजिंग था कि यहाँ पे हम सेफ नहीं हो, यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स और सबके साथ लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। जो भी हुआ इन महिला खिलाड़ियों के साथ, क्या आप लोग भी जब इंदौर में निकलती कभी ऐसा होता है? होता नहीं है, बट हम लोग ऐसी न्यूज़ सुनते हैं या हम लोग ऐसी चीज़ें सुनते हैं, तो हमको भी ऐसा लगता है कि वी आर नॉट सेफ एनीमोर। ये होता है, ऐसे इस तरीके से चीजें होती रहती है। एज सच इतना नहीं होता है, बट मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, ना ही मैंने इतना कुछ सुना है इसके बारे में। बट ये सुनना अबाउट एन इंटरनेशनल प्लेयर इज वेरी शॉकिंग। तो लगता है, लेकिन इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए यहाँ पर पहुंची थी, ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रही, कहीं ना कहीं से आज भारत का, इंदौर का, इस कुछ लोगों की वजह से, जिन लोगों ने वो अकील नाम सामने आया, उसके वजह से एक काला धब्बा लगा है। ऑफ कोर्स लगा है, क्योंकि हम उनको सेफ फील नहीं करवा पाए हमारी कंट्री में, तो काला धब्बा तो लगा ही है। नॉट जस्ट ऑन इंदौर, नॉट जस्ट ऑन द पीपल, बट ऑन द एंटायर कंट्री। दिस इज वेरी रॉन्ग। ये कुछ लोग और मैच देख के निकल रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मुकाबला चल रहा है। देखिए, एक सवाल है, अभी आपने ऑस्ट्रेलियन टीम को अंदर खेलते देखा, उन्हीं की 2 महिला खिलाड़ियों के साथ इंदौर में सरेरात छेड़छानी होती है। कुछ लड़के उनके साथ गलत करके चले जाते हैं जब वो होटल से बाहर निकलती हैं। ऐसी जब बात सामने आती है तो क्या लगता है आपको, और कितना लगता है कि आपको उनके साथ गलत हुआ और इंदौर इससे बदनाम भी होगा? डेफिनेटली उनके साथ गलत हुआ, मुझे इस बात का आइडिया नहीं था, आप बता रहे हैं। डेफिनेटली इट वाज रॉन्ग, मतलब पुलिस को कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं हरासमेंट की। जो लड़का है, वो लड़का, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ऐसा लगता है जब इंदौर में आप लोग भी निकलती हैं तो ऐसी घटनाएं होती हैं? कुछ एरियाज में डेफिनेटली होती है। मैं विजयनगर में रहती हूँ, तो जनरली वहाँ बहुत क्राउडेड एरिया है, वहाँ नहीं होता है, बट डेफिनेटली कुछ इलाके हैं इंदौर में जहाँ ऐसा हो सकता है और होता होगा। जब इंटरनेशनल मैच खेलने वाली, वो भी ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, 2 स्टार खिलाड़ी हैं जो आज मैच भी खेल रही हैं, लेकिन उनके साथ रेडिसन होटल के आसपास हो जाए तो फिर कितना मन में आता है आप लोगों को? बहुत गलत है ये, बट अब जो हो रहा है सो हो रहा है, अब कुछ कर नहीं सकते। लगता है लेकिन इसकी वजह से इंदौर में भी एक क्वेश्चन हुआ। हाँ, क्या मानना है आपका? हाँ, इंदौर बदनाम हो रहा है। हाँ। और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रही थी, किसे किया आज आपने सपोर्ट, किसे किया? मैं तो वैसे मिड हाफ में गई थी, थोड़ा सा देख के अभी आ गई हूँ। ऑस्ट्रेलिया को मैं समवॉट इसलिए नहीं सपोर्ट कर रही क्योंकि हमारी मेंस टीम अभी हार रही है। सो आई वाज विद साउथ अफ्रीका टुडे, बट ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो आज हार जाएगी।
लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया महिला खिलाड़ियों के साथ हुआ, उनके लिए क्या कहेंगी? इंदौर के बारे में कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ ऐसे ख्याल तो हैं? इंदौर इवन इंडिया के बारे में वो ऐसा सोचेंगी। इंदौर तो ठीक है, अब उनको ऐसा लगेगा, बट इंडिया ओवरऑल इंडिया के एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर भी उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को क्या कहेंगे अपने इंदौर की तरफ से? क्या हाँ, वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट, जो इनकन्वीनियंस उन्हें फेस करना पड़ा, जो हरासमेंट या जो भी था, बट वी आर सॉरी फ्रॉम देयर साइड एंड इट्स अ सेफर सिटी मेजरली, बट इन सम केसेस नहीं। कुछ लोगों की वजह से इंदौर को बदनाम हो रहा है। ये वही शहर है जो देश का सबसे साफ सुथरा शहर है। हाँ, स्मार्ट भी है, स्मार्टेस्ट भी है। कुछ लोगों की वजह से ऐसी मेंटालिटी नहीं बनानी चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए ऐसा। हाँ, सुनकर बहुत अच्छा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि ऐसा इंदौर में हो रहा है। बुरा लगा? हाँ। आप लोगों को बुरा लगा जब ऐसी चीज आती है कि दो लड़कियां जो ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच खेलती हैं, उनके साथ ऐसी घटना हो? नहीं, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। इवन कोई भी महिला हो, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। जो भी होता है किसी भी महिला के साथ तो गलत ही है, किसी के साथ नहीं। थैंक यू। लगता है कि कई बार ये चीजें बाहर नहीं जाती है, जो चीजें होती हैं वो हमेशा मन में रहेगी साथ में। कई चीजें माइंड से निकल ही नहीं पाती है, तो मे बी उनके मन में ये रहे कि हम इंडिया गए थे, इंदौर गए थे। आप गर्ल्स, आपको क्या लगता है कि ऐसे लड़कों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए जो इस तरीके से लड़कियों को राह चलते बैड टच करते हैं, अश्लील हरकत करते हैं? उनको फॉरएवर जेल में रखना चाहिए, और अगर बहुत ज्यादा इंटेंट बहुत ज्यादा हो तो डायरेक्ट जेल में सूली हो जानी चाहिए। आपको ही मानना है? हाँ, मेरा भी यही मानना है। सर, एक सवाल आपसे भी ले लेते हैं कि जब इस तरीके के सर चीजें सामने आती है, अब कहीं ना कहीं सर ऑस्ट्रेलिया में भी ये मैसेज जा रहा है कि उनकी दो खिलाड़ी इंदौर में होटल से निकलती हैं, कैफे जा रही थी कॉफी पीने के लिए, और रास्ते में ही उनके साथ इस तरीके से हरकत, वो काफ़ी डर जाती हैं, बैड टच होता है उनके साथ। बिल्कुल ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमारा इंदौर हर चीज़ में नंबर 1 है, साफ़ सफाई के नंबर में, यूं भी ट्रैफिक में, तो ये चीज़ सुनकर बड़ा दुख हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए, जो भी इसका जहाँ भी शिकायत होती है वहाँ शिकायत करना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आपकी तरफ से भी क्या मैसेज? आप इंदौरी हैं, इंदौर की तरफ से इन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के लिए? मेरा ऐसा है कि देखो, कुछ लोगों के चक्कर में आप इंदौर और हमारे इंडिया के बारे में गलत ना सोचें। ये तो हर जगह, आपके यहाँ भी कुछ लोग इस टाइप के मिलते होंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी, तो कृपया इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो ना दे, और अपना जो भी अगले दौरा रहे, जो भी आपकी टीम इंदौर या कहीं भी आए तो बाकायदा आप आएँ और अपना मैच खेलें यहाँ पर कहीं ना कहीं। और ये इंदौर तो वो शहर है जो क्रिकेट को पसंद करता है, एक उत्सव की तरह। आज इंडिया का मैच नहीं है, लेकिन फिर भी कितना क्राउड है। क्रिकेट प्रेमियों का शहर है ये। ऑब्वियसली इट इज। आप ये चाहती हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम बार बार आए, खूब मैच? हाँ, सारी टीम बार बार आए, इवन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और भी जितनी टीमें हैं वो